सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान लेके आया हूँ एक और कहानी। और ये कहानी है, एक बार एक गाँव के अंदर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है और उस गाँव के अंदर बाढ़ आ जाती है। पूरा गाँव पानी से भर जाता है, पूरा गाँव डूबने लगता है। उसी गाँव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। गाँव में पानी बढ़ने लगा, बाढ़ का पानी बढ़ गया, तो लोगों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया। लोग गाँव छोड़कर जाने लगे, तो एक आदमी ने आके पुजारी को बोला, सरपंच जी ने आके, कि आप चलिए, गाँव में पानी बढ़ रहा है, आप डूब जाएँगे। तो पुजारी ने बोला कि मुझे बचाने के लिए भगवान आएँगे। धीरे-धीरे पानी बढ़ने लगा, पुजारी जो थे वो मंदिर की छत के ऊपर चढ़ गए। फाइनली जाने से पहले गाँव के एक बुजुर्ग आदमी नंबरदार आए। उन्होंने पुजारी को बोला कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप चलिए, गाँव में नाव आ गई है। हम सभी लोग गाँव छोड़ के अपने पशुओं को लेकर, अपना सामान लेके यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप भी चलिए, आप यहाँ अकेले रह नहीं पाएँगे, डूब जाएँगे। तो पुजारी ने बोला कि मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएँगे। उसके बाद हुआ क्या, पानी और बढ़ा तो जो पुजारी जो थे, वो मंजिल जो मंदिर की जो ऊपर वाली मंजिल थी, उसके ऊपर चले गए। तो गाँव में बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भेजा कि गाँव में अगर कोई आदमी रह गया हो तो आप उसको बचा लीजिए। हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने उनके लिए सीढ़ी नीचे डाल दी और पुजारी जी को आवाज लगाई कि आप सीढ़ी को पकड़ लीजिए, हम आपको गाँव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन पुजारी जी की तो वही बात, मुझे बचाने के लिए भगवान आएँगे। और धीरे-धीरे पानी बढ़ता गया, पूरा गाँव वहाँ से चला गया, लेकिन अंत में पुजारी पानी के अंदर डूब गए। अब पुजारी जी वहाँ से मरने के बाद भगवान के दरबार में पहुँचे। वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और पुजारी जी पीछे लाइन में खड़े-खड़े ज़ोर-ज़ोर से बड़बड़ा रहे थे। तो भगवान ने बोला कि भई ये पीछे कौन है? एक बार इनको आगे लेके आओ। पुजारी आगे गया, पुजारी ने जाते ही भगवान को कंप्लेंट करना शुरू किया कि मैं इतना बड़ा आपका भक्त, मैंने पूरी ज़िंदगी भर आपकी सेवा की, मंदिर में पूजा-अर्चना की, लेकिन मैं डूब गया, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख! जब पहली बार तुझे गाँव का सरपंच बुलाने के लिए आया था, तो उस सरपंच के भेष में तुझे बचाने मैं आया था। उसके बाद पानी और बढ़ा, तुम मंदिर की छत पर चले गए। तुम्हें बुलाने के लिए गाँव का नंबरदार आया था, उस नंबरदार के रूप में तुझे बचाने मैं आया था। उसके बाद भी फाइनली पानी और बढ़ गया, तुम सेकंड मंजिल पर चले गए मंदिर के ऊपर और मैं कमांडो बन के वहाँ पे आया था, लेकिन तुमने एक्शन नहीं लिया, तुम सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहे। अगर तुमने एक्शन लिया होता तो आज तुम जीवित होते, आज तुम मरते नहीं। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। कभी-कभी हमें लाइफ में किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपनी मेहनत, अपना कर्म करना चाहिए। हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो, लेकिन वो ये लिखा हो कि वो सिर्फ कर्म करने से आपको मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कर्म को प्रधानता दी है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, सच्ची लगन से, ईमानदारी से। आज नहीं तो कल आपको और हमें लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।